हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था डिजिट्स को सेट करना, यानी कि नंबर्स में सेट करना, उसको लार्जेस्ट बनाना था और स्मॉलेस्ट हमने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे की साइड जाएंगे और छोटे से बड़े की साइड आएंगे। असेंडिंग में हमें छोटे से बड़े की साइड जाना होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बड़े से छोटे की साइड आना होगा। अब हम पहले पढ़ेंगे मतलब ऑर्डर कैसे होता है। ऑर्डर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमें कुछ मतलब क्वेश्चन हमारा है एक कि उसमें हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को देख के उस पर साइन लगाना होगा, यानी कि ग्रेटर और स्मॉलर की साइन और फिर इक्वल। ये होता है ग्रेटर, मतलब जैसे जो बड़ा होता है उसके साइड ऐसा होता है और जो छोटा होता है उसके साइड ये होता है। और जो अगर दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो उन पे हम ये साइन लगाएंगे, मतलब इस साइन का यूज़ करेंगे। पहले हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आपको बताएंगे। मतलब जैसे हम असेंडिंग पढ़ेंगे तो असेंडिंग में हमें छोटे से बड़े की साइड जाना होगा, यानी कि जैसे हमें ये पहले ये हमारा छोटा है, इसके बाद हमें दूसरा मिलेगा, असेंडिंग में इससे बड़ा मिलेगा और इसके बाद अगर हम इसका असेंडिंग पूछे तो ये हो जाएगा। यानी कि हमें छोटे से बड़े की साइड जाना होगा। पहले हमारा सबसे छोटा होगा, उसके बाद हमारा बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा। और डिसेंडिंग इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। डिसेंडिंग में होता है जैसे हमें पहले बड़ा मिला, पहले हमारे पास बड़ा है, फिर उसके बाद इसका डिसेंडिंग हमें इससे थोड़ा छोटा मिलेगा, फिर इसका डिसेंडिंग हमें इससे भी छोटा मिलेगा। यानी कि असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की साइड जाना होता है और डिसेंडिंग में हमें बड़े से छोटे की साइड आना होता है। और अब हम मतलब यही हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि ऑर्डर हमारे दो होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम क्वेश्चन बेस्ड सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है एक, पहले हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा एग्जाम्पल है 107,082 and then 47698, फिर है 256341 और है एक लास्ट डिजिट है 39973। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमने इसको ले लिया। अब इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को यानी कि इसी एग्जाम्पल को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देन हम इसी को ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सीखेंगे। तो इसका असेंडिंग में हमने बताया था कि छोटे से बड़े की साइड जाना होता है। अब हम इन नंबर्स में से देखेंगे सबसे छोटा हमें कौन सा नंबर है, हमारा सबसे छोटा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर इसमें आपको सबसे छोटा दिख रहा है। पहले हमें इसके मतलब देखना होगा नंबर्स में कितने डिजिट हैं, एक नंबर में कितने डिजिट्स का यूज़ हुआ है। अगर किसी में 5 डिजिट का यूज़ हुआ है तो वो छोटा होगा, और अगर 6 डिजिट का नंबर है तो वो बड़ा नंबर होगा। यानी कि हम पहले देख रहे हैं कि डिजिट्स कैसे यूज़ हुए हैं। हमारा ये 6 डिजिट्स का नंबर है और ये हमारा 5 डिजिट्स का नंबर है, ये हमारा 6 डिजिट का नंबर है, ये हमारा 5 डिजिट का नंबर है। अब हम इन दोनों को 6 डिजिट्स वाले को छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे 5 डिजिट्स वाले में से कौन सा छोटा है। 6 डिजिट वाला हमें पता होगा कि और बड़ा होगा 5 डिजिट वाले नंबर से। तब अब हम देखेंगे कि हमारा इन दोनों जो 5 डिजिट्स के दोनों नंबर हैं, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है। अब हमें पहले हम दोनों, हमारा 5 डिजिट का नंबर है, अब हम देखेंगे इसके मतलब लार्जेस्ट प्लेस पे, जो लार्जेस्ट प्लेस है इसमें 10,000 है, 10,000 के प्लेस पे कौन से नंबर का डिजिट बड़ा है, कौन से नंबर का डिजिट 10,000 के प्लेस पे बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमारा ये नंबर इनमें से सबसे छोटा हो जाएगा। इन नंबर्स में से ये नंबर हमारा सबसे छोटा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम इसको
असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इसमें सबसे छोटा हमें पहले लिखना होगा। तो सबसे छोटा नंबर हमारा ये मिल गया, हमें सबसे छोटा नंबर मिल गया 39973। अब हम देखेंगे इसके बाद कौन सा नंबर है, यानी कि इससे थोड़ा बड़ा कौन सा नंबर है। इससे थोड़ा बड़ा हमारा 5 डिजिट्स का सिंगल यही बच रहा है, तो हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा हो गया 4 7 6 9 8। अब हम देखेंगे इससे बड़ा कौन सा नंबर है। अब हमारे पास बचा 2 नंबर्स, यानी कि ये दोनों नंबर्स हमारे 6 डिजिट्स के नंबर हैं। ये दोनों नंबर 6 डिजिट्स के नंबर है। अब इनमें से देखना है हमें कौन सा हमारा बड़ा है, इन दोनों में से हमारा सबसे बड़ा कौन सा है। अब आपको देखना होगा, यानी कि हमने बताया सबसे लार्जेस्ट प्लेस हम देखेंगे कौन सा डिजिट बड़ा है। दोनों में लार्जेस्ट प्लेस का डिजिट कौन सा बड़ा है। इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है। इसके हम इस प्लेस को देखेंगे, यानी लाख के प्लेस को देखेंगे। हम लाख के प्लेस पे देखेंगे हमारा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी कि ये 2 बड़ा है 1 छोटा है। इन दोनों में से हमारा ये छोटा है, देन इसके बाद हमारा ये नंबर आ जाएगा 1 0 7 0 8 2। अब हमारा बचा ये लास्ट, ये आ जाएगा हमारा लास्ट में 2 5 6 3 4 1। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हमें मिल गया, इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। अगर हम इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर का। ये हमारा इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो हमें पहले इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि हमने पहले आपको बता दिया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला नंबर हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो हमें इसमें सबसे बड़ा हमारा सबसे लास्ट में है, यानी कि ये हमारा सबसे बड़ा, ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर का डिसेंडिंग बिल्कुल अपोजिट होगा। तो सबसे बड़ा हमें दिख रहा है ये डिजिट, इसको हम पहले लिख लिए 2 5 6 3 4 1, यानी कि ये जो नंबर है ये इनमें से सबसे बड़ा है। इन सारे नंबर्स में से ये सबसे बड़ा है। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा सबसे पहले आता है और असेंडिंग में सबसे छोटा सबसे पहले आता है। अब हम इसके बाद हमारा ये है बड़ा, मतलब इससे छोटा ये है। अब इसको हमने लिख दिया 1 0 7 0 8 2। अब हम देखेंगे इसके बाद यानी कि इससे छोटा कौन सा है। इससे छोटा हमारा ये नंबर है 4 7 6 9 8। अब हमें देखना है इससे छोटा हमारा कौन सा नंबर है, मतलब कौन सा नंबर है इन सारे में से, इन सारे नंबरों में से इसके बाद कौन सा नंबर है, यानी कि बचा सिर्फ ये। अब आ जाएगा हमारा लास्ट ये 39973, यानी कि सबसे छोटा हमें मिल गया ये, सबसे बड़ा ये, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर ये और डिसेंडिंग ऑर्डर इज दिस। यानी कि हम पहले ही जान गए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर जैसे असेंडिंग में हमें छोटे से बड़े की साइड जाना होता है, लेकिन डिसेंडिंग में हमें बड़े से छोटे की साइड आना होता है। असेंडिंग में हमारा सबसे छोटा सबसे पहले आता है और डिसेंडिंग में हमारा सबसे बड़ा सबसे पहले आता है। असेंडिंग में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में होता है, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा सबसे पहले होता है और सबसे छोटा सबसे लास्ट में होता है। अब हमने सीख लिया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम कुछ क्वेश्चंस, पहले हमने एग्जांपल लगा लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्वेश्चंस पे बेस्ड है। हमारा क्वेश्चन है पहला 3 7 6 5 0 and next is 1 6 7 7 4 5 and next is 9 6 1 8 7, next is 2 5 7 1 8 0। इसी सेम क्वेश्चन को हम असेंडिंग में भी लिखेंगे और इसी सेम क्वेश्चन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग हम दोनों इसी से समझ लेंगे, हमारा टाइम भी इससे बच जाएगा। हम पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं।
पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में, हमने पहले ही बताया है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। अब इसमें से आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा नंबर यानी कि 6 डिजिट और 5 डिजिट्स के इसमें नंबर हैं, इंक्लूड हैं। इसमें 6 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर्स इंक्लूड है। अब हमें सबसे पहले 5 डिजिट के नंबर्स में देखना होगा छोटा कौन सा है। 5 डिजिट का नंबर ये दोनों हमें दिख रहा है। अब इसमें देखना है कि हमारा सबसे छोटा कौन सा है। इन दोनों में हमारा सबसे छोटा कौन सा है? इन दोनों में हमने आपको बता दिया लार्जेस्ट प्लेस के डिजिट्स को हमें देखना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हम इसकी लार्जेस्ट प्लेस यानी कि 10,000 प्लेस है इसका लार्जेस्ट प्लेस, इसमें हमें देखना है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, यानी कि 9 हमारा बड़ा हो जाएगा, 3 हमारा छोटा हो जाएगा, यानी कि हमारा सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा नंबर ये है। सबसे छोटा नंबर हमें असेंडिंग में सबसे पहले लिखना होता है। हमने लिख दिया 37650। अब इसके बाद हमें देखना है इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा बाकियों से छोटा, यानी कि असेंडिंग में इससे बड़ा बाकियों से छोटा जो नंबर्स हैं उनमें इससे बड़ा बाकियों से छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है, यानी कि 5 डिजिट का नंबर ये बचा है, बाकी दोनों 6 डिजिट्स के नंबर हैं। इसीलिए इसके बाद हमारा आ जाएगा 96187। इसके बाद आ जाएगा हमारा ये दोनों 6 डिजिट्स के नंबर अब हमारे बचे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे दोनों 6 डिजिट्स के नंबर बचे हैं। अब हमें इसके लार्जेस्ट प्लेस के वैल्यू को देखना होगा, कौन सा वैल्यू बड़ा है। दोनों में से लार्जेस्ट प्लेस का कौन सा वैल्यू बड़ा है? हम दोनों में देख रहे हैं लैक्स के प्लेस को। लैक्स के प्लेस पे यानी कि इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें लैक्स के प्लेस पे 2 है, यानी कि 2 बड़ा होगा 1 से। अब हमारा आ जाएगा सबसे मतलब इससे छोटा, यानी कि छोटे को हम पहले लिखेंगे 1,67745। अब हमारा लास्ट बचा यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू बचा है। हमने असेंडिंग में बताया सबसे बाद में सबसे बड़ा डिजिट यानी कि सबसे बड़ा नंबर आता है। सबसे बड़ा नंबर हमारा ये बचा 257180। अब हमने देख लिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर लिया है, यानी कि सबसे छोटा वाला सबसे पहले आया है, सबसे बड़ा वाला सबसे बाद में आया है। अब सेम क्वेश्चन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा सेम इसका अपोजिट होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर सेम असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है। अब हम देखने वाले हैं, यानी कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, तो सबसे बड़ा हमारा सेम क्वेश्चन को लेकर ही हमारा जिससे टाइम कम लगे, इसीलिए हम सेम क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में समझ रहे हैं। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा हमारा सबसे पहले कौन सा दिख रहा है? ये 6 डिजिट का ये नंबर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा दिख रहा है, यानी कि 2,57180। अब इसके बाद हमें देखना है इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा बाकियों से बड़ा। इससे छोटा बाकियों से बड़ा कौन सा नंबर हमें दिख रहा है? ये दिख रहा है 1,67745। अब हमें देखना है इससे छोटा, यानी कि इससे छोटा हमारा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमें छोटे की साइड जाना होता है, बड़े से छोटे की साइड। तो इससे छोटा हमारा कौन सा डिजिट दिख रहा है, कौन सा नंबर? ये है 96187। अब देखना है इससे छोटा कौन सा नंबर है, यानी कि लास्ट हमारा बचा 37650। अब आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर करने में बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको फिर से एक बार रिवीजन कर दें कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले आता है, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर आता है। अब हमने पहले आपको बता दिया ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का साइन यूज़ करके। अब हम कुछ नंबर्स लिखेंगे, उसमें आपको बताना होगा कौन सा साइन इन दोनों नंबर्स के बीच में यूज़ होगा। यानी कि हम पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 7321। यहाँ बॉक्स है जिसमें हमें साइन का यूज़ करना होगा, साइन का हमें इसमें यूज़ करना होगा। हमारा यहाँ है 8321। अब हमें देखना है कि इन दोनों डिजिट्स में से, यानी कि ये जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो बड़ा होगा उसके साइड हमें ये जो साइन होता है उसके साइड ये ओपन होना चाहिए, और जो स्मॉलर होता है उसके साइड ये क्लोज होता है।
यानी कि अब हमें इन दोनों डिजिट्स में से देखना होगा कौन सा बड़ा है। इन दोनों डिजिट्स में से हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। यानी कि हमने आपको बता दिया दोनों, पहले हमें नंबर्स के लार्जेस्ट प्लेस को देखना होता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें हमारा लार्जेस्ट प्लेस क्या है, 1000 का प्लेस लार्जेस्ट है, और इसमें 1000 के प्लेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि 1000 के प्लेस की वैल्यू को हम इसमें दोनों में देखेंगे। तो इसमें 7 है, इसमें 8 है, यानी कि जो दोनों नंबर्स है उसमें हमारा 8 बड़ा है, यानी कि ये नंबर हमारा बड़ा है, ये नंबर इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर है। यानी कि इस पे हम ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे, यानी इसके साइड ओपन होगा, हमारा जो साइन होगा इसके साइड ओपन होगा, यानी कि ग्रेटर के साइड हमारा साइन खुला होता है, यानी कि ओपन होता है, और जो स्मॉलर होता है उसके साइड जो साइन होता है वो क्लोज होता है। हमने एक एग्जांपल कर लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन है हमारा पहला। 7 1 2 5 4 3, यह हमारा बॉक्स है जिसमें हमें साइन का यूज़ करना है। 2 6 4 9 9, एंड सेकेंड इज 5 4 3 2 1। हमारा बॉक्स है, साइन का यूज़ करना है 4 9 9 9 9। अब इसमें बताइए इन डिजिट्स में से कौन सा साइन मतलब कौन सा साइन इस बॉक्स में यूज़ होगा, किस तरफ यूज़ होगा, कैसा यूज़ होगा, और इसमें बताइए कैसा साइन यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा। अब इसमें हमें देखना होगा कि डिजिट्स कैसे हैं। हमने आपको पहले बता दिया, हमें देखना है कि 5 डिजिट, यानी जितने कम डिजिट होंगे हमारा नंबर उतना ही छोटा होगा, और जितने ज़्यादा डिजिट होंगे हमारा नंबर उतना ही, मतलब उस नंबर की वैल्यू उतना ही बड़ी होगी। यानी कि इन दोनों नंबर्स में से हमें देखना है कौन सा बड़ा है, यानी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब इसमें हमें देखने में ही समझ में आ रहा है कि इसमें 5 डिजिट यूज़ हुआ है, मतलब इस नंबर्स में 5 डिजिट का यूज़ हुआ और इस नंबर में 6 डिजिट्स का यूज़ हुआ है। यानी कि ये नंबर सिर्फ 10,000 के प्लेस तक ही जाएगा, जहाँ की ये नंबर हमारा लैक्स के प्लेस पर जाएगा। यानी कि इन दोनों में से हमें देख कर ही समझ में आ रहा है कि हमारा छोटा ये होगा और बड़ा ये होगा। यानी कि अब इस बॉक्स में अगर हम यूज़ करें साइन, तो हमारा कौन सा साइन यूज़ होगा, हमारा ये साइन यूज़ होगा। इस बॉक्स में हमने यूज़ किया ये साइन, यानी कि जो बड़ा है उसके साइड ओपन होगा, जो छोटा होगा उसके साइड क्लोज होगा। यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू थी उसके हमने इस साइन को यूज़ किया। अब इन दोनों नंबर्स में से देखना हमारा कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। यानी कि इन दोनों नंबर्स में से अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, यानी कि हम ये साइन यूज़ करेंगे या फिर ये साइन यूज़ करेंगे। अब ये हम देखेंगे इन नंबर्स को मतलब गेस करके। अब देखना है हमें डिजिट, दोनों में 5 डिजिट है, यानी कि दोनों नंबर्स 5 डिजिट को यूज़ करके ही बना है। अब हमें इसके लार्जेस्ट प्लेस के वैल्यू को देखना है। लार्जेस्ट प्लेस का वैल्यू हमारा 4 है, इसमें 5 है, यानी कि 10,000 का प्लेस इसमें है। 10,000 के प्लेस पे इसमें 5 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, इसमें 5 नंबर, यानी कि 5 बड़ा है। यानी कि ये नंबर जो है ये ग्रेटर है और ये नंबर हमारा स्मॉलर है, इसलिए हमें ये साइन यूज़ कर दिया। अब हम देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है हमारा 2 5 9 9 1 1। ये हमारा बॉक्स है, इसमें साइन का यूज़ करना है 9 8 1 0 0। अब हमें इसमें साइन का यूज़ करना है, इस बॉक्स में साइन का यूज़ करना है। अब हमें देखना है कि वैल्यू कैसे है, यानी कि कैसे डिजिट्स के नंबर्स बने हैं। यानी कि ये 5 डिजिट्स का नंबर है, ये 6 डिजिट का नंबर है, यानी कि हमें देखकर ही समझ में आ रहा है ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी। हमने साइन का यूज़ कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया।
अब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको साइन का यूज़ करना होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग खुद करना होगा और कमेंट में भी लिखना होगा, यानी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा कहाँ साइन यूज़ होगा। हम आपको होमवर्क के थ्रू मतलब होमवर्क टाइप दे रहे हैं जिसको खुद आपको सॉल्व करना होगा। पहले हम साइन का यूज़ करने वाला क्वेश्चन आपको देंगे, ज़्यादा नहीं, बस तीन हम देंगे साइन को यूज़ करने वाला। 3 क्वेश्चंस हम देंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। आपको सेम क्वेश्चन को ही असेंडिंग में भी लिखना होगा, सेम क्वेश्चन को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना होगा। अब हम दे रहे हैं पहले साइन क्वेश्चन वाला, 3 1 7 9 4 4 साइन का यूज़ करना है। 4 3 2 2 1 और नेक्स्ट है 4 3 2 1 6 7। यहाँ साइन का यूज़ करना है 7 4 3 2 1 7। अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, 4 5 6 7 8 बॉक्स है हमारा। नेक्स्ट है 5 4 6 7 8। अब इसमें साइन का यूज़ करके आपको खुद करना होगा, यानी कि इसमें आपको देखना है कौन सा साइन कहाँ यूज़ होगा। अब हम आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के क्वेश्चंस देंगे। हमारा क्वेश्चन है 2 6 5 4 1 2 4 5 6 1 7 and next is 8 7 2 6 9 8 and last number is 2 1 4 5 9। अब सेकेंड क्वेश्चन है 6 7 6 7 1 1 6 7 4 8 7 9 6 1 7 3 and last number is 3 1 4 6 1 8। अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद लिखना होगा, यानी कि आप जो नोट्स बनाए हैं उसी में इसी क्वेश्चन का असेंडिंग भी लिखेंगे और इसी क्वेश्चन का डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखेंगे। इस क्वेश्चंस का भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन सेम है लेकिन आपको दोनों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि दोनों को असेंडिंग में भी एक बार लिखना और दोनों को एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्किप काउंटिंग, यानी कि आपको आज बता दिया हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में और नंबर्स को ग्रेटर और स्मॉलर साइन को यूज़ करना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि स्किप काउंटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।